नमस्कार। जैसे कि बहन ने उनको विधान बता दिया, रास्ता बता दिया कि क्या क्या करके तू आ जा कपड़े लेके, कि गिरवी रख दे भाभी के गहने। उसके पहले के गीत में अपन ने सुना कि भाभी रूठ रही थी कि इतने गहने चाहिए जब ननंद के घर जाऊंगी, और एक गीत में बहन ने बता दिया कि भाभी के गहने ही गिरवी रख दे। तो इस प्रकार के हास्य विनोद के गीत भी इसमें है, यानी पारिवारिक स्वभाव का वर्णन है परिवार में कि किस प्रकार का स्वभाव रहता है सबका। तो अब भाई आ गया तो वो कैसे बन के आया, तो उसका भी एक गीत है कि भाई आया तो क्या क्या लाया, तो सिर्फ कपड़े ही नहीं लाया, शक्कर भी लाया, ज्वार भी लाया, सब लाया। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। आप देखिए भाई का कितना अच्छा वर्णन, सावळियो वीरा ने कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान से तुलना की है। और ये कह रहे कि मेरे भाई सिर्फ कपड़ा ही नहीं लाया, वो पूरे परिवार के लिए अन्न लाया, धन लाया, सोना लाया, कपड़ा लाया, शक्कर गुड़ भी लाया, और क्या 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 बन करके आ गया। तो ये एक तरह से भाई को कृष्ण की पदवी दी है। और जैसे नानी बाई के मायरे में कृष्ण भगवान ने मायरा भरा, तो ऐसे ही भाई को यहाँ पे सावलिया वीरा का है कि आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। गहूँ लायो, चोखा लायो, दाल की तो बोरी जी। गहूँ लायो, चोखा लायो, दाल की तो बोरी जी। बायाणी का कारण वीरो मारो, बायाणी का कारण वीरो मारो, किरसाण्यो बणी आयो जी, किरसाण्यो बणी आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। गुड़ लायो, घीव लायो, शक्कर का तो बोरा जी। गुड़ लायो, घीव लायो, शक्कर का तो बोरा जी। बायाणी का कारण वीरो मारो, बायाणी का कारण वीरो मारो, पंसारी बणी आयो जी, पंसारी बणी आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। हार लायो, झाला लायो, गळा की तो माला जी। भुजबंद लायो, कड़ा लायो, हाथ की तो मुंदरी जी। बायाणी का कारण वीरो मारो, बायाणी का कारण वीरो मारो, सोनार्यो बणी आयो जी, सोनार्यो बणी आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। लुगड़ा लायो, घाघरा लायो, शाल अरदू शाला जी। लुगड़ा लायो, घाघरा लायो, शाल अरदू शाला जी। परिवार का धोता धोती फेटा, कुटुंब का कपड़ा लायो जी। बायाणी का कारण वीरो मारो, बायाणी का कारण वीरो मारो, बजाजो बणी आयो जी, बजाजो बणी आयो जी। आज तो सावळियो वीरो मारो मायरो लई आयो जी। आज तो
वलियो वीरो मारो मायरो लई आया जी। पिता लायो माता खलायो मामा मामी लाया जी। आजा लायो आजी लायो नाना नानी लाया जी। मारी मारी ते अरबू अरबू का खातिर मारी तो अर्जू का खातिर कुटुम खा लाया जी। कुटुम खा लाया जी। आज तो सावलियो वीरो मारो मायरो लई आया जी। आज तो सावलियो वीरो मारो मायरो लई आया जी। इस प्रकार क्या क्या लाया भाई, पूरा ममेरा लेकर के आया। वैसे निमाड़ में इसको भात कहते हैं, चिगट कहते हैं, ममेरा कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द, पारिभाषिक शब्द है। वो तो बोली है, भाषा है, इसका स्वभाव है कि 12-12 कोस पे वो बदल जाती है। तो वो आया है तो क्या क्या लाया, सिर्फ कपड़े ही करने नहीं आया, शक्कर घी लाया, गेहूँ लाया, चावल लाया, दाल लाया। किसान जैसे आया, किसान के ठाट से गाड़ी बैल में अनाज भर के लाया, शक्कर लाया, गुड़ लाया, घी लाया, खांड लाया। तो वो पंसारी बन के पंसारी जैसे ठाट से आया। पूरे परिवार के कपड़े लाया तो बजाज बन करके आ गया। और सोने चांदी की सब चीज़ें, सबके लिए आभूषण लाया तो सुनार के ठाट से आया। और मेरे वीरा सब पूरे परिवार को लेके आए साथ में। मेरे आजा बाबा, आजा दाजी, आजी माए, माए, अज्जा माए, अज्जी बाप और मामा दाजी, माए, मामा मामी, यानी पूरा परिवार लेके आए। तो कुटुंब का एक मुखिया बन के आए। तो मेरे को हर्ष हो रहा है कि वो कपड़े लेके आए। और सब लोग, सब परिवार के मामा पक्ष के लोग भी कपड़े लाते हैं। तो मंडप की क्या शोभा होगी, क्या वीरा ने क्या सजा दिया। सब जैसे कृष्ण भगवान ने उनके लिए सब लेके आए थे, तो वैसे ही नरसिंह मेहता के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर ये मायरे का बड़ा अद्भुत वर्णन है। जब सब लोग मिल कर के गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में सावलिया कृष्ण कान्हा आ गया है और वो पेरहावनी कर रहा है। अब पेरहावनी शुरू होती है तो देखिए कितनी अच्छी बात है। उसके भी बड़ा सुंदर वर्णन है, भव्य दर्शन हो जाते हैं उस समय कि ऐश्वर्य के दर्शन। अच्छा, एक विशेषता है कि भला एक गरीब के घर भी, झोपड़ी में भी अगर मंडप के गीत होंगे तो यही गीत गाएंगे। उसमें भी सोने चांदी के आभूषण लाएंगे, उसमें भी साड़ी में मोती जड़े होंगे, उसमें भी सोने की तार की रेशमी साड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि गरीब के घर मंडप है तो वो कुछ और गाएगा। मतलब गीत, ये गीत लोकगीतों की ये वैशिष्ट है, ये हमारे लोक की ये महत्ता है कि वो सदा आनंद में रहता है। भले ही उसने कर्ज लेकर के कपड़े लाया हो या बहन ने कर्ज लेकर के विवाह रचाया हो, तो भी वो यहाँ उतना ही आनंद मनाते हैं जैसे एक राजमहल में साड़ी में जो पहना रहे हैं जिसमें कि मोती जड़ रहे हैं, वैसे ही आनंद, वही गीत। ये लोक की परंपरा है और ये लोकगीत है जो लोक को आनंद से परिपूरित कहते हैं। अब ये गीत देखिए कि कितना अद्भुत गीत है कि मारो वीराजी आया हो राजा, चुंदड़ा लाया रेशमी जी। मारो वीरो आया हो राजा, चुंदड़ा लाया रेशमी जी। हाँ नापू तो हाथ 50, तोलू तो तोला 30 की जी। हाँ मोजू तो हाथ 50, तोलू तो तोला 30 की जी। मारा पिताजी आया हो राजा, चुंदड़ा लाया रतन जड़ी जी। मारो मामा जी आया हो राजा, चुंदड़ा लाया लख कड़ी जी। हाँ पेरू तो जड़ा ओ का मोतीड़ा, धरू तो तरसा जीवड़ो जी। हाँ नापू तो हाथ 50, तोलू तो तोला 30 की जी। वो तो
આણી છે પાંચ છ દામ લાખડી સાડી લઈ આયા જીઓ કો દામ છે 50 हीरा की साड़ी लई आया जी हाँ हूँ धरूँ तो तरस मारा जीवा पेरू तो खीरा मोतीड़ा जी हाँ हूँ धरूँ तो तरस मारा जीवा पेरू तो झड़ा मोतीड़ा जी वो तो देख छे नगरी का लोग वीरो लायो चूंदड़ी जी चूंदड़ लायो ते लखेरा दाम खीरते ते का मोतीड़ा जी मारो वीरो आयो होरा जा चूंदड़ लायो रे शमी जी। देखिए यह चूंदड़ का वर्णन है, कितनी सुंदर कि भाई लाया है रेशमी चूंदड़ है और जिसको सोने के तार से, जिसमें सोने की तार से नक्काशी है और उसमें मोती जड़े हैं। मेरे पिताजी, मेरे मामा जो साड़ी लाए हैं उसमें हीरे माणिक जड़े हुए हैं। अब बताइए, और नापू तो कितनी 50 हाथ और तोलू तो तोला 30। यानी यहाँ पे उस साड़ी की कोमलता, नाजुकता और उसकी ये भी बताई है कि वो कितना महीन रेशम होगा कि सिर्फ 30 तोले की है और हाथ 50 हाथ की साड़ी है। तो यानी एक कारीगरी और उस समय का जो कपड़े उद्योग का जो वो था, लोगों का कपड़ा जो पहनना और बनाना वो कला था, उसका अनुपम उदाहरण है कि वो कह रही है कि इसको धारूंगी, रख दूंगी पेटी में तो मेरा जी घबरा रहा है, तरस रहा है कि पहनूं, और पहनती हूँ तो उसमें से मोती झड़ते हैं। यानी इतनी मोती झड़ी साड़ी है कि उसको पहनती हूँ तो हीरे झड़ रहे हैं, और कितनी है, सिर्फ 30 तोले की। तो यानी उस समय की कला, अद्भुत कला है, उसका भी ये उदाहरण है ये साड़ी, और ये उस कला का अनुपम उदाहरण है कि किस प्रकार का सिल्क था जिसका वजन कम होता था, और 50 हाथ में भी और 30 तोला जिसमें इतने हीरे मोती लगे। यानी कितनी कीमती उस समय पर जब ये गीत बने होंगे उस समय कितनी कीमती साड़ी आती होगी कि और कितने की, सिर्फ 5 दाम की। 5 दाम यानी छदाम एक हुआ करती थी पहले, चला करती थी, तो वो छदाम यानी एक धेले जैसे 5 धेले की, इस समय इतनी सस्ती, उसको भी उन्होंने कीमत बताई कि 5 छदाम की साड़ी। तो इस प्रकार मायके की जब आती है, पेरहावनी होती है और ढेरों पेरहावनियाँ होती है, और उसके भी अद्भुत और बहुत गीत हैं कि हजार हजार पेरावणी होय, हजार हजार पेरावणी होय, मंडप की बाणी शोभा जी। नमस्कार।